सागर सकपाल। तो ये नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे सागर सकपाल ने। स्ट्राइक बल्लेबाज जयेश पाटिल के लिए डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। लगभग 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, वो है डीप लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग। ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, जबकि नॉक स्टैप पर है साहिल बोहिर। ऑफ साइड की अगर बात की जाए, बकेट पॉइंट, स्वीपर कवर, शॉट एक्स्ट्रा और सिली मिड ऑफ, ये 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर। और विकेट कीपर विकेटों से थोड़े से पीछे, जो कि कप्तान योगेश बोहिर। पहली गेंद सागर सकपाल, बाह्य से उड़ विकेट, लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी दी और नतीजे के रूप में एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा, 2 रन मिलेंगे। तो अतिरिक्त रन ने टीम का खाता खोल दिया। वाइट +1 पूर्व चैंपियंस अतिरिक्त रन से अपना खाता खोल दिया। और ये सोचना होगा गेंदबाज सागर सकपाल को 38 सर्कल से बाहर अगर गेंदबाजी डालने का। ऊपर से तेज गति से इस बार बॉटम से गेंद लगी, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, अराउंड द कारपेट शॉट, खराब फील्डिंग। नतीजे के रूप में 4 रन का इशारा आता हुआ। तो इसे पहली गेंद पर बाउंड्री प्राप्त करते हुए अपना सलामी बल्लेबाज ने अपना खाता खोल दिया। टीम के स्कोर में 4 रनों का इजाफा हो गया। टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन बगैर किसी नुकसान के। और निश्चित रूप से यहाँ पर योगेश बोहिर थोड़े से चिंता में आगे होंगे। पावर प्ले में सागर सकपाल से गेंदबाजी करवा रहे हैं, लेकिन सागर सकपाल ने पहली ही गेंद पर दिशाहीन गेंदबाजी की। और दूसरी गेंद, अब देखिए फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। डीप लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी थे उनको हटा दिया है, उनको सीधे रखा है सिली मिड ऑफ की दिशा में। सिली मिड ऑफ के खिलाड़ी थे, उनको डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ये 2 बदलाव किए हैं। अब यहाँ से सागर सकपाल अब बायत के बल्लेबाज के लिए किस अंदाज में गेंदबाजी डालते हैं। पावर प्ले की पाबंदियां चल रही, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। ऐसी स्थिति में काफी मुश्किलें होती हुई इस बार कलाई के जरिए मोड़ दिया। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद, 1 ही रन मिलेगा। ये समझदारी के जरिए देखिए फंबलिंग हो चुकी है, हल्की सी मिसफील हो चुकी है, उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। आंखों में इशारा किया और बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। साहिल बोहिर की नजर की दाद देना चाहूंगा। साहिल बोहिर ने देखा डीप स्क्वायर लेग पर एक आसान सा मिसफील हो चुका है, तो उसका फायदा उठाया, दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। टीम का स्कोर पहुंचा है इस 2 रनों के साथ 8 रन। ओवर पिच गेंद थी, हल्का सा फ्लैट किया था गेंद को सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में। रन चुराने का कोई मौका नहीं, ये अच्छी वापसी करवाते हो। इसी अंदाज से गेंदबाजी करवानी होगी सागर सकपाल को। योगेश बोहिर ने जो रणनीति अपनाई थी पहले गेंदबाजी करवाने को, पावर प्ले में जितने आप रन रोकते हो उतना ही आपके लिए फायदा हो सकता है। अगर पावर प्ले में आपके लिए रन बन पाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस बार लो फुल टॉस गेंद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, नो मैन लैंड में गेंद गिरी है और गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ है 12 रन। व्हाइट बॉल का इशारा। देखिए खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, जो हमारे जो कार्टून्स यहाँ पे नाच रहे हैं, खास करके छोटा भीम और जग्गू बंदर, यो केवल मनोरंजन करने आए हैं। ओमकार कालोखे, आपसे मेरी गुजारिश है कि उनको लात मत मारिए, वो केवल मनोरंजन करने आए हैं। दर्शकों का मनोरंजन होना जरूरी है। इस बार देखे ढीले हाथों से ढकेल दिया सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में, हल्की सी मिसफील, नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन साहिल बोहिर ने मना कर दिया। रन चुराने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 13 पर अटकता हुआ। 13 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए जयेश पाटिल और साहिल बोहिर के बीच में। पिछले मैच में ज्यादा बड़ी साझेदारी नहीं बनी थी, 7 रनों पर पहला विकेट गंवा था। इस मैच पर अब तक 13 लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, फिर से व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ, क्या +1 है? जी नहीं, 1 ही रन मिलेगा। तो तीसरा अतिरिक्त रन इस ओवर का आता हुआ, स्कोर पहुंचा है 14 रन। अब सागर सकपाल को यह भी सोचना चाहिए, कप्तान ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी, ऐसे हालात में आप दिशाहीन गेंदबाजी पर ना ज्यादा फोकस करें, आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें और यही रणनीति होनी चाहिए। इस बार फिर से देखिए ये लगातार 2 गेंदें वाइड निकली है, यानी इस ओवर का ये चौथा अतिरिक्त रन। एक ओवर में अगर आप 4 अतिरिक्त रन दे देते हो, तो अगर आप 5 ओवर की बात की जाए तो 20-25 अगर आप एक्स्ट्रा रन दोगे तो फिर आपकी नैया वैसे भी किनारे पे डूब जाएगी। तो गेंदबाज के मन में ये सोच होनी चाहिए, बल्लेबाज भले ही बड़े शॉट मारे लेकिन एक्स्ट्रा रन जो है उन पर रोक लगाना चाहिए। इस बार कलाई के जरिए मोड़ दिया, 1 रन मिलेगा। डिक्लेयर के जोन में ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
तो एक ओवर की समाप्ति के बाद परिपूर्वा चैंपियन टीम का स्कोर हुआ 16 रन बगैर किसी नुकसान के। अब यहां पर गेंदबाजी में बदलाव करते हैं कप्तान योगेश भोईर। तो नंबर 2 पर पावर प्ले का ओवर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे? 24 गेंदों का खेल बचा हुआ, 10 विकेट अभी भी हाथ में, जबकि जयेश पाटिल ज्यादा स्ट्राइक पर रहे थे। ऐसे हालात में साहिल भोईर जब स्ट्राइक पे जाएंगे तो क्या गेंदबाज में परिवर्तन करते हैं? अनिल झा नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं टीम की तरफ से। और ये सोच होनी चाहिए अनिल झा की पावर प्ले में गेंदबाजी करवाना जब हो तो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करवाने का प्रयास करें। काफी लंबा चौड़ा रनअप है, लगभग 38 सर्कल के बाहर आकर बिल्कुल साउथ अफ्रीका के डेल स्टैन और पाकिस्तान के शोएब अख्तर की तरह यानी तेज तर्रार गेंदबाजी करवाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना होगा पावर प्ले में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, ऐसे स्थिति में साहिल भोईर का रोल क्या होता है? क्योंकि साहिल भोईर ने पिछले मैच में 20 रनों की उम्दा पारी खेली थी दबाव में, जब शुरुआत काफी खराब मिली थी। 7 रनों पे साझेदारी के बाद पहला विकेट गिरा था जयेश पाटिल का, उसके बाद समझदारी के साथ बल्लेबाजी की थी साहिल भोईर ने। तो यहाँ पर अनिल झा के विरुद्ध किस अंदाज में गेंदबाजी होती है ये भी देखना होगा। ऐसी स्थिति में क्या रणनीति अपनाते हैं अनिल झा ये भी देखना होगा। पहली गेंद दाहिने से उर्द विकेट, बड़ा शॉट मारने का प्रयास करता है, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, अराउंड द कारपेट शॉट, एक ही रन मिलेगा। ये साहिल भोईर जानते हैं कि उनके बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं आ पा रही है, तो सिंगल रन लेकर उन्होंने जयेश पाटिल को स्ट्राइक पे ला दिया है। टीम का स्कोर पहुंचा 1 रन के साथ 17 रन। इस 1 रन के साथ साहिल भोईर ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 17 रन। यहां पे जीतेंगे तो सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। ये दोनों टीमें अच्छी तरह जानती है क्योंकि दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता है। अनिल झा अपनी ओवर की अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा पैरों पे डालने का प्रयास किया था, इस बार पूरी तरह से चूके जयेश पाटिल, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद, डॉट बॉल कैचर। इसी अंदाज में गेंदबाजी डालनी चाहिए। गेंदबाज को अपनी वेरिएशन के साथ गेंद को जब रिलीज करवाता हो तो ओवर पिच गेंदबाजी डाले या फिर गुड लेंथ पर गेंदबाजी डाले, ये संभव होता है। ऐसे हालात में गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जब बाएं हाथ और दाहिने हाथ का बल्लेबाज क्रीज पर होता हो। इस बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। इस इनिंग का ये 5वां अतिरिक्त रन। अब सोच में पड़ गए हो गए गेंदबाज। अब योगेश भोईर भी क्या करेंगे? योगेश भोईर को ये नसीहत देनी चाहिए गेंदबाज को, एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगाना चाहिए। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, ऐसे स्थिति में 5 अतिरिक्त रन अब तक आ चुके हैं। टीम का स्कोर बना है 18 रन, जिसमें से 5 अतिरिक्त रन। ये सोचने वाली बात होगी। इस बार कलाई के जरिए मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, गेंद गई है, लॉन्ग के खिलाड़ी गेंद पर आएंगे तब तक केवल 1 ही रन मिलेगा। तो ये सही निर्णय होगा गेंदबाज का। इसी अंदाज में गेंदबाजी डालनी चाहिए, एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगाना चाहिए। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन बगैर किसी नुकसान के। अब तक इस ओवर में कुल मिलाकर 3 गेंदें हो चुकी है। 3 गेंदों में 1 एक्स्ट्रा रन, 1 डॉट बॉल और 2 सिंगल। कुल मिलाकर 3 गेंदों में 3 रन आ चुके। अब तक सटीक गेंदबाजी की है, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने है अनिल झा, लेकिन अब तक विकेट नहीं प्राप्त कर पाए। ये सबसे बड़ी चिंता की बात होगी। उम्दा शॉट, खिलाड़ी उसके पीछे है, ऊंची तो है। ये देखिए एक आसान सा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया है। जीवनदान मिला है साहिल भोईर को। ये जीवनदान शायद पैरों में क्रैम्प आया है साहिल भोईर के। साहिल भोईर को 2 रनों के स्कोर पर जीवनदान मिला है। ये जीवनदान आने वाला वक्त बताएगा कितना महंगा साबित हो सकता है। पकड़ो कैच और जीतो मैच, छोड़ो कैच और हारो मैच। क्रिकेट के मुहावरे को याद दिलाना पड़ेगा। देखिए जयेश पाटिल भी साहिल भोईर के पैरों को देख रहे हैं। ये क्रैम्प जो है, जब क्रैम्प आ जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव जब आ जाता है, तो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों की सहायता करनी चाहिए। अमूमन ऐसे खेल के दौरान देखिए आपकी एक्सरसाइज नहीं होती है, या तो आप ज़्यादा मात्रा में सोते हो, रात भर व्हाट्सअप यूज़ करते हो, इसका नज़ारा ये होता है। तो कुछ हद तक ये देखना चाहिए। आजकल के युवाओं को बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप देर रात तक व्हाट्सअप यूज़ करते हो, ऑनलाइन रहते हो, खामखा अपनी आंखों पर परेशानी डाल देते हो। देखिए किसी भी कंपनी ने आज तक ऐसा मोबाइल बनवाया नहीं है जिससे आंखों को परेशानी ना हो। मतलब साफ है कि कुदरत के सामने साइंस फेल है। उसके बावजूद भी हमारे जो खास करके युवा लड़के हैं वो रात भर बेकार में आंखों पर परेशानी डाल देते हैं। और यही नज़ारा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करवा दीजिए। खुदा से उम्मीद करना चाहूँगा ये जो क्रैम्प जो है वो कहीं गंभीर रूप न धारण करे, क्योंकि साहिल भोईर का चोटिल होना कुछ हद तक परिपूर्वा चैंपियंस के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो उनका फिट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे
छोटा भीम उनकी सहायता करवा रहे हैं। ये देखिए, ये मनोरंजन के साथ साथ अपने आप में एक जीवन प्राप्त करवा रहे हैं। जब वहां जरूरत होती है वहां पे वो मदद भी करवाते थे कि पैरों में क्रैम्प है। सचिन तेंदुलकर के अमूमन पैरों में क्रैम्प आता था, उसकी वजह से उनके जो शतक है वो कम हो चुके थे। हाल ही में विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। ये बात है कि सचिन भी थोड़े से निराश थे जब वर्ल्ड कप भारतीय टीम हारी थी, खास करके गुजरात के वो मैदान पे खेला गया था। तो इस तरह के क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, लेकिन खिलाड़ी को फिटनेस में मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। देखिए, शायद साहिल भोई रिटर हार्ट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे, शायद क्या बल्ला चेंज करवा रहे ये भी देखना पड़ेगा। जी नहीं, बल्ला चेंज किया। अब बल्ला चेंज किया है, खास करके मोहम्मद क्या लगातार बल्ला चेंज करवाते थे जब उनके बल्ले से रन नहीं आते थे, और ये होना जरूरी होता है। चलिए, टीम का स्कोर हुआ है 20 रन। 20 रनों की पार्टनरशिप। पहले विकेट के लिए 2 रनों के स्कोर पर साहिल भोर को जीवनदान मिला। सिली मिड ऑफ पर एक आसान सा कैच उठा जरूर था, लेकिन खिलाड़ी ने नहीं पकड़ पाया। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ये जीवनदान कितना महंगा साबित होता है। अनिल झा इस ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से बॉटम से गेंद लगी है। एक ही रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 विदाउट लॉस। 21 रन बगैर किसी नुकसान के। 21 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। कुछ हद तक ये सोचने वाली बात होगी प्रिंसी कृष्णा स्टार के कप्तान के लिए। टॉस जीता, निर्णय लिया गेंदबाजी करवाने का। एक सोच रखी थी योगेश भोर ने मन में, 45-50 के आसपास रोकने का प्रयास करेगी, एक आसान सा टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 10 विकेट हाथ में है। 21 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। पहला ओवर हो चुका, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है। अब गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए डीजे। राम लल्ला प्रतिष्ठान का उद्घाटन हो चुका। समूचे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में राम के गुणगान गाने लगे हैं, और कोपरी गांव इसमें पीछे थोड़ी रहेगा। आज हमने देखा थीम्स जब आया, मैदान का थीम्स पूरी तरह से भगवान प्रभु रामचंद्र के झंडे लगे हुए हैं। पूरा केसरिया कपड़े से मैदान को संजो के रखा हुआ। एक अच्छा थीम्स, एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला। काफी अरसे के बाद इस तरह के कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। इसमें किसी भी पार्टी का कोई अनुमान नहीं होता है, ये केवल भगवान के भक्त के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चलिए, 2 ओवर का खेल हो चुका। टीम का स्कोर हुआ 25 रन, यानी 12.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है परी पूर्व चैंपियन की टीम। साहिल भोर 2 रनों पर जीवनदान मिला है। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। आकाश अपनी ओवर की पहली गेंद थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद बिल्कुल विकेटों के ऊपर से गिरी। गेंदबाज ने और यहाँ पर अंपायर ने डॉट बॉल का इशारा दे दिया। गेंदबाज आकाश अपनी तरफ से पहला ओवर। टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करने होते। अब यहाँ पे फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। बैकवर्ड पॉइंट रखा है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर भी तैनात कर दिया है। मिड ऑन को हटा दिया है, शॉर्ट बैकवर्ड को अलग तैनात कर दिया है। बाया से राउंड हो गया। पहली गेंद इस बार हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके पीछे है, नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी। 1 रन लिया है और दूसरा रन में तेजी के साथ पूरा करेंगे। तो इसे 2 रनों के साथ नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। वैसे भी 5 अतिरिक्त रन तो वैसे भी मिल चुके थे तीसरे ओवर में। ये 3 अतिरिक्त रन यानी कुल मिलाकर 8 अतिरिक्त रन, यानी 2 बल्लेबाजों ने पूरे किए और एक नो बॉल, यानी 3 अतिरिक्त रन आ चुके हैं। स्कोर पहुंचा है 28 रन विदाउट लॉस, यानी 28 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए जयेश पाटिल और साहिल भोर के बीच में। उम्दा शॉट, फ्री हिट था। क्या होते हैं, कैच लपकने का प्रयास किया था। दर्शकों को पूछना पड़ेगा क्या 6 है या नहीं है, रोका तो है। पंच परमेश्वर पूछिए, यहाँ पर टेलीविजन अंपायर भी है। जी हाँ, 6 रन, जी हाँ, ये जरूरी होता है।
क्रिकेट में हर एक रन, चुनाव में हर एक वोट और परीक्षा में हर एक मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 28 + 6 34, यानी 34 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। आकाश के ऊपर दबाव के बादल मंडराते हुए बायां से राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लिया। 6 रनों के साथ बिल्कुल समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवाते हुए साहिल भोईर 2 रनों पर जीवनदान मिला और अब तक इस समय जबरदस्त बल्लेबाजी करवा रहे हैं। अब तक साहिल भोईर ने अपने बल्लेबाजी में 17 रन यानी 15 रन उसमें जोड़ लिए। जब जब किसी भी बल्लेबाज को जीवनदान मिला है, माफ कीजिएगा 11 रनों पर खेल रहे हैं, 2 पर जीवनदान मिला और अब 11 पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा को जीवनदान दिया था तिसारा पररा ने 23 रनों पर 260 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। अक्सर किसी भी बड़े बल्लेबाज को जब जीवनदान मिलता है तो जीवनदान का बड़े पारी में तब्दील कर देता है। स्कोर पहुंचा है 35। लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, ये दबाव दिख रहा है। पिछली गेंद पर 6 रन मिले, उसके बाद 2 रन मिले, तो गेंदबाज आकाश भी क्या करेंगे, गेंद ज्यादा पटकाने की कोशिश करवा रहे और नतीजे के रूप में गेंद गई लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर पहुंचा 36 यानी 36 रनों की पार्टनरशिप। लगता है 60-70 का स्कोर तो बनाने का इरादा रखेगी परिपूर्वा चैंपियंस के खिलाड़ी। इस बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, फिर से लेग स्टंप से बाहर, लगातार 2 गेंदें वाइड फेंकी जा चुकी है। 8 और 2 यानी लगभग 10 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। ये सोचने वाली बात होगी, योगेश भोईर के लिए चिंता की बात होगी। टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया गेंदबाजी करवाने का, लेकिन अब तक 3 गेंदबाजों को आजमा चुके हैं, लेकिन 3 गेंदबाजों ने 10 अतिरिक्त रन दे चुके हैं। टीम का स्कोर अगर देखा जाए 37 रन बना, जिसमें से 10 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। ये सबसे बड़ी सोचने की बात। देखिए फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। बायात के खिलाड़ी के लिए पॉइंट रखा है, स्वीपर कवर रखा है, सिली मिड ऑफ रखा हुआ है, यानी नजदीकी सिली मिड ऑफ रखा हुआ है। डीप स्क्वेयर को हटा दिया है, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर को भी हटा दिया है, क्योंकि राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे तो उनके लिए फील्डिंग में लगा था। ये देखिए एक और वाइड बॉल का इशारा, बैक टू बैक तीसरा वाइड बॉल। अब यहां से क्या करेंगे, ज्यादा पटका कर गेंदबाजी डालने का प्रयास करवा रहे गेंदबाज आकाश और नतीजे के रूप में गेंद वाइड निकल रही है। 11वां अतिरिक्त रन आता हुआ, स्कोर पहुंचा है 38 रन। अब यहां से क्या करते हैं योगेश भोईर, कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में पार्ट टाइम गेंदबाज से गेंदबाजी करवा दीजिए, या तो खुद आप भी अच्छी गेंदबाजी करवा सकते हो, बतौर कप्तान गेंदबाजी भी करवा सकते हो। जब आपको लग रहा है कि आकाश की गेंदबाजी में वो धार नहीं दिख रही है, तो जय भोईर भी गेंदबाजी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गेंदबाजी की कमी है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं, 11 अतिरिक्त रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं, तो सोचने वाली बात ये भी होगी। ये देखिए पुल करने की कोशिश, फिर से लेग स्टंप से बाहर, फिर से लेग स्टंप से बाहर। चौथा अतिरिक्त रन आ चुका है, चौथा अतिरिक्त रन आ चुका है। अगर स्कोरर मुझे चिकू बताएंगे इस गेंदबाज ने कितना ओवर का गेंदबाज का स्पेल फेंका है। 8 गेंदें अभी तक फेंकी जा चुकी है। साल 2003 में जाहिर खान ने 15 गेंदें फेंकी थी, जिसमें से 9 गेंदें वाइड फेंकी थी। ये रिकॉर्ड के करीब जा रहे हैं। फिर से लेग स्टंप से बाहर, क्या कहते हैं इस बार अंपायर, जी हाँ, बार बार अंपायर को कसरत करनी पड़ रही है। 5वां अतिरिक्त रन, स्कोर पर नजर डालनी पड़ेगी, कितने एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। 7 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं, स्कोर हुआ है 40 रन, 40 रन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, योगेश भोईर भी सोच में पड़ गए होंगे कि ज्यादा पाटा विकेट है, ज्यादा पटका कर गेंदबाजी करोगे तो उछाल प्राप्त होगा। अब राउंड विकेट गेंदबाजी डालने के बजाय ओवर विकेट गेंदबाजी डालें, ये संदेश होता है कमेंटेटर का गेंदबाज के लिए। जबकि बायात का खिलाड़ी जयेश पाटिल मैदान पर, तो उनके लिए ओवर विकेट गेंदबाजी करिए, बेहतर होगा। ये देखिए ये फिर से वाइड शायद हो सकता है, क्या कहते हैं अंपायर, जी हाँ जी हाँ, ये फिर से वाइड। ये तो वाइड बॉल की डबल हैट्रिक, लगातार 6 गेंदें वाइड। अब तक इस मैदान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये। किसी भी गेंदबाज ने डबल हैट्रिक, हालांकि विकेटों की हैट्रिक होती है, लेकिन यहाँ तो वाइड की डबल हैट्रिक, यानी लगातार 6 गेंदें वाइड के रूप में फेंकी है। स्कोर हुआ है 41, यानी 35 रन थे उस समय, लगातार 6 गेंदें वाइड आ चुकी है। जी हाँ, एक बार फिर से वाइड बॉल, यानी 7 वाइड गेंदे, एक साथ 7 वाइड गेंदे। अब क्या करेंगे, योगेश भोईर भी थोड़े से चिंता में पड़ गए हैं कि क्या आकाश पाटिल से गेंदबाजी करवाने का फैसला क्या सही था। आकाश पाटिल ने 7 अतिरिक्त रन, 35
स्कोर था, अब स्कोर पहुंच चुका है 42 रन, जिसमें से आ चुके 7 वाइड के रूप में। पहले ओवर में 3 वाइड के रूप में, दो नो बॉल के रूप में 3 रन आए थे, 2 वाइड के रूप में आए थे। पहले ओवर में 5 एक्स्ट्रा रन आए थे, इस ओवर में 7 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 13 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। स्कोर पहुंचा है 42, जिसमें से 13 रन एक्स्ट्रा के रूप में आ चुके हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए वैभव ठाकुर से हम बातचीत रूबरू करेंगे, लेकिन इस समय क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, लगातार 7 गेंदें वाइड फेंकी जा चुकी है, क्या करेंगे। वाइड +1 यानी 8वीं गेंद दी वाइड। 2003-2004 का वो फाइनल मुकाबला, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का सेंचुरियन का वो मैदान, वहां पे 15 गेंदें फेंकी थी जाहिर खान ने, जिसमें से 9 गेंदें वाइड थी। यहाँ पे देखिए आकाश अब तक अपने गेंदबाजी में 8 गेंदें वाइड फेंक चुके हैं। अब क्या करेंगे। छोटा भीम कंधे पर हाथ लेकर गए तो है योगेश भोर के पास, अब योगेश भोर भी क्या करेंगे। परेशानी हो रही है, विकेट से मदद नहीं मिल पा रही है आकाश को गेंदबाजी। देखिए अगर आपको लग रहा है मन में दुविधा है तो आप गेंदबाजी में परिवर्तन करवा दीजिए। मुझे लग रहा है योगेश भोर भी अच्छी गेंदबाजी करवा सकते हैं, जयेश भी अच्छी गेंदबाजी करवाते, तो गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है। अब ऐसे स्थिति में एक्स्ट्रा रन दोगे, साहिल भोर तो केवल मुस्कुराहट से मजा ले रहे, जबकि नॉस्टैक पर मजा ले रहे। स्कोर पहुंचा 43 रन ना, 44, 44 रनों की पार्टनरशिप, कोपरी चैंपियन लीग की इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। अब सबसे बड़ी पार्टनरशिप ये भी है, यहां पर सोचने वाली ये बात ये भी कि एक्स्ट्रा रन जो है लगभग 15 रन एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। टीम का स्कोर बना है 44 यानी 44 रन बगैर किसी नुकसान के, जिसमें से 15 एक्स्ट्रा रन। अब अंदाजा लगा सकते टीम ने केवल 29 रन बनाए हैं, 15 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। अब आकाश भी क्या करेंगे, ज्यादा सटीक टप्पा डालने का प्रयास करवा रहे हैं और नतीजा वाइड के रूप में जा रहा है। फिर से वाइड बॉल, फिर से वाइड बॉल, ये शायद 9वां वाइड बॉल है। बस पीएल में बदलाव कर दीजिए, मुझे लग रहा है और 2 विकेट गेंदबाजी डालनी चाहिए। अब राउंड विकेट गेंदबाजी डालने की कोशिश करवा रहे हैं, गेंद को थोड़ा सा टर्न मिल रहा है। 9 गेंदें वाइड के रूप में फेंकी है, अब और 2 विकेट डालने का प्रयास करवाना चाहिए। अब लगातार राउंड विकेट गेंदबाजी डालोगे तो फिर यही होगा। फिर से वाइड बॉल, फिर से वाइड बॉल, वाइड +1। भाई स्कोरर भी क्या करेगा, उनकी कापी तो वाइड बॉल लिखते लिखते भर चुकी है। देखिए जो 6 जो स्क्वायर बनवाए थे, जिसमें से 6 के 6 स्क्वायर जो है वाइड बॉल लिखते लिखते भर चुके हैं। 10 वाइड, मुझे लग रहा है प्रतीक तुर्भेगाव, प्रतीक पाटील तुर्भेगाव, विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। मिस्टर प्रतीक पाटील, हैंडसम बॉय तुर्भेगाव, चलिए व्यासपीठ पर आ जाइए। 14 गेंदें अभी तक फेंकी जा चुकी है, 1 गेंद कम है जाहिर खान के मुकाबले में, लेकिन जाहिर खान ने पूरे 15 गेंदें फेंकी थी। फिर से वाइड बॉल, फिर से वाइड बॉल। ये ओवर मुझे लग रहा है योगेश भोई रात भर सपने में याद करेंगे, क्योंकि ऐसा गेंदबाज तो मैंने कभी देखा नहीं था। कहा विष्णु, कहा कल्पेश पटेल, कहा नईम खान, कहा फहीम खान, कहा प्रभाकर निषाद और कहा आकाश, हर खिलाड़ी अपने अपनी पहचान बनाते हैं। स्वप्निल ठाकुर को भी याद करना होगा। स्वप्निल ठाकुर एकमात्र ऐसा गेंदबाज है कोपरी गांव का जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में हैट्रिक मुकम्मल की थी। वो कब हैट्रिक ली थी वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ये देखिए, यही संकेत होना चाहिए, यही संकेत होना चाहिए। 1 रन मिलेगा, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन जयेश पाटिल ने मना कर दिया। साहिल भोईर कह रहे हैं कि वैसे भी वाइड के रूप में काफी रन आ चुके हैं, अब थोड़ा मुझे भी खेलने का मौका दे दीजिए, क्योंकि मैं 11 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहा हूं। टीम का स्कोर इस 1 रन के साथ 49 रन, यानी 49 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए साहिल भोईर और जयेश पाटिल के बीच में। दो गेंदें केवल बची है, और हो चुका है 16 गेंदों का, 2 गेंदें बची है।
ये देख लो फ्लैटेड गेंद स्लिप ऑफ क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया था, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के पास एक ही रन मिलेगा। ये संकेत अच्छा है, भले ही वाइड के रूप में रन मिले लेकिन बाउंड्रीज नहीं गई है। आकाश की यही तारीफ होनी चाहिए कि बाउंड्रीज को रोक के रखा हुआ है। भले ही उन्होंने एक्स्ट्रा रन दिए हैं, कम से कम 10 एक्स्ट्रा रन दिए, लेकिन बाउंड्रीज या फिर बड़ा छक्का नहीं दिया है। तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर है 50 रन। तो 50 रन अब तक बन चुके हैं, जिसमें से 20 एक्स्ट्रा के रूप में। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, दीप लॉन्गन की दिशा में गेंद गई है, अराउंड द कारपेट शॉट, एक रन दिया है। इसी के साथ स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे जयेश पाटिल। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए परिपूर्वा चैंपियन टीम का स्कोर पहुंचा 51 रन। 51 रन बगैर किसी नुकसान के। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सन्माननीय दीपक ठाकुर विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। दीपक ठाकुर, शशिकांत ठाकुर आपण देखील व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। तो 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। यहां से सुधीर ठाकुर मास्टर आपण देखील व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं देखील सहर्ष स्वागत। तो चलिए योगेश भोईर अब रणनीति बनाने में जुटे हैं। 12 गेंदों में स्कोर कहां से कहा जाएगा। अगर 70-75 के आसपास स्कोर बन जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सोच होनी चाहिए बची हुई 12 गेंदों में 10-15 के आसपास रोकने का प्रयास करें। 60-65 के आसपास अगर स्कोर बन भी जाता है तो बड़ा मैच हो सकता है। लेकिन साहिल भोईर और जयेश पाटिल आत्मविश्वास भरपूर लेकर मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे हैं। साहिल भोईर को 2 रनों पर जीवनदान मिला। साहिल भोईर इस समय लगभग 11 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए। दूसरी तरफ जयेश पाटिल भी अपनी तरफ से बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा पेश करवाते हैं। सबसे बड़ा कारण है अगर देखा जाए प्रिंसी कृष्णा स्टार की गेंदबाजी, जिन्होंने 20 अतिरिक्त रन दे चुके हैं। टीम का स्कोर 51 बना जरूर, लेकिन 20 एक्स्ट्रा रन दिए। सबसे बड़ा चिंता का विषय यहां होगा। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। क्या सागर को बुलाते हैं या फिर अनिल झा? जी हाँ, अब मुझे लग रहा है अनिल झा को ही बुलाना पड़ेगा। अनिल झा ने पहले ओवर में लगभग 9 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था। अनिल झा आ चुके अपनी तरफ से दूसरा ओवर और टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी करने उतरे। लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल का अच्छा रहा। ये 21वां अतिरिक्त रन। किसी भी टीम ने 5 ओवर के मुकाबले में अब तक 5वां ओवर चल भी नहीं रहा। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। 21 अतिरिक्त रन आ चुके हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यही है। अनिल झा बायां से और 2 विकेट, इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, लगातार 2 गेंदें वाइड। ये 22 का अतिरिक्त रन। अब मुझे खंगालना पड़ेगा यूट्यूब पर जाकर भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन कब दिए थे। जहां तक मेरी याददाश्त तेज है तो साल 2007-2008 में नागपुर में श्रीलंका के खिलाफ 52 एक्स्ट्रा रन दिए थे भारतीय टीम ने, जिस मैच में 407 रन बने थे। ये देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास है, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, 1 रन मिलेगा। अब दोनों बल्लेबाज आप आसानी से 1-2 रन बटोरते हुए, और ये जरूरी है, एक्स्ट्रा रन आसानी के साथ आ रहे हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 54 विदाउट लॉस, यानी 54 रन बगैर किसी नुकसान के। फील्डरों के लिए काफी मुश्किलें नहीं हो पा रही है क्योंकि गेंदबाजों ने थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाई है। 22 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं, स्कोर पहुंचा है 54 रन, जिसमें से 22 एक्स्ट्रा रन यानी कुल मिलाकर 32 रन ही बन चुके हैं बल्लेबाजों के बल्लेबाजी से। अनिल झा अपनी ओर के अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, अराउंड द कारपेट शॉट, अपनी ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रो के जरिए गेंद को रखने का प्रयास किया था, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने मिसफील हो चुकी थी गेंदबाज के हाथों से। 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 55 रन। 10 विकेट अभी भी हाथ में है। चौथा ओवर प्रगति पथ पर। अनिल झा पहले ओवर में 9 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन योगेश भोईर ने दोबारा इस गेंदबाज को गेंदबाजों ने बुलाया और अब तक सटीक गेंदबाजी, केवल 2 वाइड अगर रन छोड़े जाए तो बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी और बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। एक भी बाउंड्रीज नहीं आ पाई है, ये सबसे बड़ी बात है। पिछले 2 ओवर में कम से कम 16-17 रन एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। मैच में पूरी तरह से वापसी करवाते हुए प्रिंसी परिपूर्वा चैंपियंस अभी भी 10 विकेट हाथ में है। अनिल झा अपनी तरफ से लगातार कोशिशें करवाते हुए इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास किया था,
वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई, काउ कॉर्नर के खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर दिए। साहिल बोर और जयेश पाटिल दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री चलती हुई, तालमेल को देखिए, पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। जैसे ही मौका मिला दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन, 58 रन। केसीएल यानी कोपरी चैंपियन लीग की सबसे बड़ी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, कमाल की पार्टनरशिप। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन मिलना चाहेंगे, लेकिन साहिल भोर दूसरा रन लेने की प्रयास और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। योगेश भोर भी क्या करेंगे, डायरेक्ट हिट अगर हो जाता तो विकेट मिल सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए। 2 रन और मिलेंगे। टीम का स्कोर पहुंचा है 60 रन। 60 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। अभी 20 ओवर की आखिरी गेंद बची है। 5 गेंदों में अब तक 2 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं, कुल मिलाकर 5 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। 5 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। टीम का स्कोर हुआ है 60 रन। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, एक और वाइड बॉल का इशारा, 23वां अतिरिक्त रन, स्कोर पहुंचा है 61, 61 रन। बगैर किसी नुकसान के 10 विकेटें अभी भी हाथ में है। अब यहां से सोच में पड़ गए होंगे योगेश भोईर, क्या निर्णय लेना उचित था, गेंदबाजी करवाने का फैसला सही नहीं लग रहा है। अब फिर से मिड विकेट के डिवीजन में गेंद जारी है, 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे, जी नहीं, एक ही से ही संतुष्ट रहना होगा। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद परिपूर्वा चैंपियन टीम का स्कोर पहुंचा है 62 यानी 62 रन, यानी प्रति ओवर पर नजर डालेंगे तो लगभग पहुंच चुका है 15.5 के करीब, लगभग 15.5 का रन रेट चल रहा है। आखिरी ओवर अगर 15 रन आ जाते हैं तो 77 के करीब का स्कोर चला जाएगा। अगर उसके ऊपर चला जाता है 80 के करीब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब आखिरी ओवर किसके साथ जाते हैं, साहब कप्तान साहब खुद आए हैं, ये संकेत सही होगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब आकाश गेंदबाजी डाल रहे थे, लगातार वाइट हो रही थी, तो ऐसे हालात में वहां पर मुझे लग रहा है योगेश भोईर को गेंदबाजी पर आना चाहिए था, बतौर कप्तान उनकी जिम्मेदारी होती है। आखिरी ओवर ने डेथ ओवर में भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह को याद करती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जेम्स फॉकनर को याद करती है, वेस्टइंडीज की टीम डेनिम ब्रावो को याद करती है। हालांकि जेम्स फॉकनर और डेनिम ब्रावो क्रिकेट से थोड़े से बाहर जा चुके हैं। ऐसे हालात में यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की याद जरूर करना होगा। अगर जयेश भोईर, जय भोईर अगर ड्राइव लगाकर अगर कैच लगभग लेते तो करण पाटिल इनकी तरफ से 500 रुपए की धनराशि। बड़ा शॉट मारने का प्रयास है, वाइड मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे और ये नजदीकी मामला। इसी के साथ पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रो जयेश पाटिल के रूप में, रनआउट के रूप में पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ गेंदबाजी योगेश भोईर के गेंदबाजी पर। डीजे तो पहले ही गेंद पर विकेट प्राप्त किया है जयेश पाटिल के रूप में, रनआउट के रूप में। दूसरा रन लेना चाहते थे साहिल भोईर, लेकिन रनआउट के रूप में जाना पड़ा, पहले विकेट का पतन। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने से ओवर 2 विकेट। बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास, लेकिन गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक अरसे के बाद छक्का आ चुका, लेकिन जो रन है उनको रोक नहीं लगा पा रहे। इससे 6 रनों के साथ टीम का स्कोर हुआ है परिपूर्वा चैंपियन का 69। साहिल 2 रनों पर कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद साहिल अब पहुंचे हैं 25 रन, यानी उसमें 23 रनों की अब जोड़ लिए हैं। छोटी सी पारी पर उनको जीवनदान मिला, उसका पूरी तरह से फायदा उठाया। इस बार डी स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश जरूर करना चाहेंगे और इसी के साथ यहाँ पर मिसफील्ड और 4 रन मिलेंगे। पिछली गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका।
साहिल भोईर पहले मैच में 20 रन, इस मैच में लगभग 29 पर खेल रहे हैं। ऐसे लग रहा है मैन ऑफ द सीरीज का जो फ्रिज है वो साहिल भोईर अपने घर पे चाय रखने के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि रेस में है। फिर से चौका मिलता हुआ। पहुंचा 77, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में पहुंच चुके हैं। मैन ऑफ द सीरीज का जो फ्रीज है वो साहिल भोईर के खाते में जा सकता है। किस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है, बॉटम से गेंद लगी, एक ही रन मिलेगा, एक से कोई नुकसान नहीं, बाउंड्रीज को रोकना चाहिए। पिछली गेंद पर 2 बाउंड्रीज मिली, उसके बाद छक्का, यानी पिछले 3 गेंदों पर आ चुके हैं लगभग 15 रन। स्कोर पहुंचा 78 रन। अब आखिरी गेंद बची है। इस ओवर में पहली गेंद पर रनआउट हुआ था, उसके बाद छक्का चौका फिर सिंगल, लगभग 16 रन आ चुके हैं। ये नजदीकी मामला है, जाना पड़ेगा, साहिल भोईर को अपना विकेट गंवाना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर परिपूर्वा चैंपियंस 78 रन बनाए, 79 रनों का टारगेट रखा, यानी प्रति ओवर में चाहिए 16 रन, यानी आपको चाहिए प्रति ओवर में 16 रन। 3 बाउंड्रीज 3 सिंगल, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अब स्कोर बनाए 78, 78 रन और 79 रनों का टारगेट। 30 गेंदों में चाहिए 79 यानी 79 रन, प्रति ओवर में चाहिए 16 रन। पावर प्ले में रन बनना बहुत जरूरी है। साहिल भोईर इस मैच में 34 रनों की पारी खेली, 2 रनों पर जीवनदान मिला।
34 रनों की पारी खेली अपने पूरे मैच में। अगर देखा जाए पूरे टूर्नामेंट में साहिल बोर ने पहले मैच में 20 रन बनाए, 4 विकेट हासिल किए थे। इस मैच में भी 34 रन बनाए हैं, अब तक गेंदबाजी नहीं की है, तो निश्चित रूप से उनका 2 ओवर का गेंदबाजी का कोटा रहेगा, विकेट वहां पे प्राप्त करेंगे। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो कि फ्रीज रखा हुआ है, जितेंद्र पाटिल, दिव्यांग मनी ट्रांसफर एंड क्रिक खेल नजीर, इनकी तरफ से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का किताब रखा हुआ। ये किताब का टूर्नामेंट का जो अवार्ड है, मुझे लग रहा है साहिल के खाते में जा सकता है। साहिल अपने घर में लेके जाके इसमें चाय ठंडी कर सकती है, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है। ठंडी में ठंडी का एहसास तो मुश्किल होता है, इसलिए फ्रिज को थोड़ी देर के लिए तो आराम दे देंगे। चलिए 30 गेंदों में चाहिए 79 रन, जबकि सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं प्रियांक कृषा, स्टार की तरफ से योगेश मनोहर भोईर, उनके साथ सहयोगी बल्लेबाज चेतन मोरे। साहिल बोरे अगर पहली गेंद पर विकेट लेते तो 500 रुपए वैभव ठाकुर इनकी तरफ से स्वीप करने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के दासानों में गेंद, पहली गेंद लौट निकली है। जितनी गेंद योगेश भोईर का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी मैदान पे आज से 13 दिन बाद डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। योगेश का विकेट लिया साहिल बोरे तो 500 रुपए मिलेंगे। बड़ा शॉट मारने का प्रयास स्लिम मिड ऑफ की दिशा में, ये देखिए अपने ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रो के जरिए विकेट प्राप्त किया है। ठाकुर जी आपके 500 रुपए शहीद हो चुके हैं। क्या संकेत है साहिल, आज पता नहीं समय आपके साथ है, प्रशांत कॉर्नर ने आपको छुट्टी दे दी, कहा कि एक दिन का पगार काटा जाएगा, लेकिन यह पगार वसूल किया जा रहा है। बारी है उनके समर्थक, पहले ही दिन उन्होंने अपना फ्रेंड्स जो सर्कल था ना काफी बढ़ाया है। सेक्टर 17 की जितनी भी लड़कियां थी ना साहिल से बातचीत करवाने आई थी। चलिए 0 पर पहला विकेट खो दिया है, खराब शुरुआत। योगेश भोईर का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, अब पूरा दबाव इन दोनों बल्लेबाजों पर आ चुका है। 79 रनों के टारगेट को चेस करना है। जब शुरुआत किसी भी टीम को खराब मिल जाती है कि फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। जैसे ही बायात के खिलाड़ी आए नए बल्लेबाज सागर, तो उनके लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ और डीप स्क्वायर लेग, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग। एक टप्पा खाने के बाद गेंद शायद सीमा रेखा की तरफ पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने रोक लिया। जहां पर बाउंड्रीज मिलने की संभावना थी वहां पर एक से ही संतुष्ट रखा। तो 3 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पे अकाउंट ओपन होता हुआ प्रिंसी कृष्णा स्टार की टीम का। खराब शुरुआत से टीम का स्कोर हुआ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साहिल भोईर अपना ऑलराउंडर खेल का नजारा पेश करवाते हुए पिछले मैच में 20 रन 4 विकेट, इस मैच में 34 रन 1 विकेट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी खिलाड़ियों का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी की रेस में अपना नाम पूरी तरह से दर्ज कर चुके हैं। दाहिने हाथ से और 2 विकेट, ये बड़ा शॉट, इस बार नहीं रोक पाएंगे। डीप लॉन्ग ऑन के बिल्कुल सर के ऊपर से 6 रन मिलेंगे। इसी अंदाज में शॉट सिलेक्शन करना चाहिए। पावर प्ले चल रहा है तो 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 7 रन। डीजे योगेश भोईर का विकेट गिरा, चेतन को रोकना मुश्किल हो रहा है और ये जरूरी होता है। एक बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलने की जरूरत होगी। अगर सेमीफाइनल में रास्ता अख्तियार करना है तो इस मैच को जीतना बहुत जरूरी है। सोच होनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की, दबाव बिल्कुल ना ढाले। साहिल भोईर अब दबाव महसूस करवाते हैं, फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। डीप लॉन्ग ऑन सर्कल के बाहर अभी भी है, डीप लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है। वाइडिश मिड विकेट यानी काउ कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ साइड का एरिया पूरी तरह से खाली रखा है। इस बार ढीले हाथों से ढकेल दिया। ये देखिए ये आप क्या छोड़ दिया है, ये क्या छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है। चेतन जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे जीवनदान दे दिया है। ये आने वाला समय बता सकता है। टीम का स्कोर हुआ केवल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 0 पर अपना विकेट गंवाया योगेश भोईर ने। उसके बाद अब तक दूसरे विकेट के लिए चेतन और उनके सहयोगी बल्लेबाज सागर के भी 7 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। साहिल इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बॉटम से गेंद लगी है।
डिक्लेयर के रूप में केवल 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए प्रिंसी कृष्णा स्टार टीम का स्कोर पहुंचा है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 8 रन, जबकि 79 रनों का टारगेट है। अभी भी 24 गेंदों में 71 रनों की आवश्यकता। अगर हम रन रेट पर नजर डालेंगे तो लगभग रन रेट जो पहुंच चुका है 18 के करीब। अभी भी 71 रनों की आवश्यकता है। प्रति ओवर में चाहिए 18 रन, जो कि मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक बड़ा ओवर चाहिए प्रिंसी कृष्णा स्टार की टीम को, जहां से मैच में वापसी हो सकती है। दो रनों के निजी स्कोर पर खेले सागर सकपाल। अब गेंदबाजी में क्या जाएगा बदलाव? मनोज पहली गेंद आईने से और 2 विकेट। इस बार कला के जरिए गेंद को मोड़ दिया। मिड विकेट के रीजन में गेंद जाएगी। हल्की सी फंबलिंग हो चुकी है। मिसफील्ड का फायदा उठाने की कोशिश, 1 ही रन मिलेगा। तो इक्का दुक्का रनों से स्कोर तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंच पाओगे। यहां से दोनों बल्लेबाजों की सोच यही होनी चाहिए कि एक लंबा ओवर चाहिए। बीच बीच में आपको कमजोर गेंद का इंतजार करना होगा। देखिए दाया और बाया का कम्युनिकेशन है पावर प्ले का दूसरा और गेंदबाज मनोज के हाथों में दिया है। जैसे ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज मैदान पर आए हैं स्ट्राइक पर चेतन, तो उनके लिए पॉइंट स्वीपर और सिली मिड ऑफ सर्कल के अंदर लो फुलडॉस गेंद डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है। यहाँ पर 4 रन मिलने की संभावना होगी और मिलेंगे 4 रन। तो इसे 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में रन जुटाना बहुत जरूरी है और यही सोच रखनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। किसी भी टीम को जब शुरुआत खराब मिल जाती है तो उनके मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है और मनोज के ऊपर हमला बोलने का प्रयास करना होगा। सलामी बल्लेबाज चेतन को इस बार रिवर्स में मारने का प्रयास किया था। जरूरी नहीं था। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो उंगली को टेढ़ी करने की जरूरत क्या। अब तब आसानी से रन आ रहे। चेतन के बल्ले के बीचों बीच आसानी से गेंद आ रही, तो ऐसे हालात में उनको सेट होकर बल्लेबाजी करने का प्रयास करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गेंदें जो हो चेतन के बल्ले पर आएंगी तो उतने ही रन ज्यादा से ज्यादा बनने के आसार रहेंगे। अब डॉट बॉल का इशारा। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास किया था। अराउंड द कारपेट शॉट, 1 रन लिया है। दूसरी की कोशिश जरूर करेंगे। हल्की सी मिसफील हो चुकी है। ये देखिए नजदीकी मामला, 2 रन तो मिलने चाहिए थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी केमिस्ट्री नहीं लग रही है। जहां पे 2 रन बनना चाहिए तो वहां पे केवल 1 से ही संतुष्ट रखा। कमाल की फील्डिंग परिपूर्व चैंपियन के खिलाड़ियों की। साहिल भुईर कमाल की कप्तानी अब तक करवाते हुए टीम का स्कोर हुआ है 14 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 65 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास किया था। अतिरिक्त उछाले, 2 खिलाड़ी उसके पीछे है और ये देखिए आसान सा क्या था, नहीं पकड़ पाए। 3 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद जमीन पर गिरी लेकिन तब तक 2 रन मुकम्मल किए। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अभी भी 63 रनों की आवश्यकता है। इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे बढ़ तो रहा है लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंच पा रही है। एक बड़ा ओवर चाहिए मैच में वापसी करवाने के लिए। उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग। खिलाड़ी है वहां पर, हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास किया है। ये देखिए एक बार फिर से क्या ड्रॉप कर दिया है। केवल 1 ही रन मिलेगा। 2 कैचेस ड्रॉप करवा चुकी है लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं उठा पा रहे दोनों बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए प्रिंसी कृष्णा स्टार टीम का स्कोर हुआ 17 रन। अब 18 गेंदें बची है। 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता। 62 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदे और 62 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है लगभग 21 के करीब। यानी प्रति ओवर में चाहिए आपको 21 रन, जो कि लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। शुरुआत खराब मिली। योगेश भोर का विकेट सस्ते में गिरा। अगर यहां से अगर मैच हार जाती है प्रिंसी कृष्णा स्टार की टीम तो हार पर मंथन करने उतरेगी। तो सबसे बड़ी गेंदबाजों पर ही माथापच्ची होगी जिन्होंने लगभग 27 एक्स्ट्रा रन दिए हैं। भारतीय टीम ने 2007 में 52 रन एक्स्ट्रा दिए थे श्रीलंका के खिलाफ नागपुर में और यहाँ पर 5 ओवर के मैच में
गांव दी कोपरीगांव के मैदान में कोपरीगांव चैंपियन लीग 2024 में एक मैच में 5 ओवर में 27 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी प्रिंस कृष्णा स्टार के गेंदबाजों की। टीम का स्कोर अगर देखा जाए अब तक बन चुका है 17 रन। 62 रनों की अभी भी आवश्यकता। अब गेंदबाजी में यहां पर किया जाएगा बदलाव। यह साहिल बोहिर अपनी तरफ से दूसरा ओवर, गेंदबाजी में बदलाव नहीं किया है। साहिल बोहिर अपनी तरफ से दूसरा ओवर और नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे टीम के लिए। ये देखिए रन चुराने का प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं और ये जानते भी बड़ा स्कोर है। कितनी भी छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो सिंगल से काम नहीं चलेगा, ओस चाटने से प्यास बुझती नहीं है। और ये साहिल बोहिर को भी पता है कि इक्का दुक्का अगर रन बन भी जाते हैं, अगर साहिल बोहिर अगर बोल लेते हैं तो वैभव ठाकुर इनकी तरफ से 500 रुपए, पहले 500 रुपए मिल चुके हैं। इस बार बड़ा शॉट डीपा वाइडिश मिड विकेट की दिशा में, क्या होता है 4 या 6 रन। आखिरकार काफी अरसे के बाद चेतन के बल्ले से 6 रन आ चुके हैं, तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 23। अब मैच को जीतने के लिए लगभग 56 रनों की आवश्यकता। 17 गेंदों में 56 रन, 16 गेंदों में 56 रन। चेतन लगातार कोशिश करवा रहे, बड़ा हिट मारने का प्रयास करवा रहे, माफ कीजिएगा सागर लगातार कोशिश करवा रहे। इस बार फ्लैटेड गेंद थी, मिड ऑन की दिशा में ढकेलने का प्रयास किया था, डायरेक्ट हिट करवाने की कोशिश करवा, लेकिन ओवर्स हो चुका है, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं, केवल एक से ही संतुष्ट। अच्छी समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवाते हुए दोनों बल्लेबाज सागर और चेतन। देखिए यहाँ पे 1 रन ले लिया, स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 24। देखिए सोच यहाँ पर गेंदबाज साहिल की यही है कि अब तक अपने ओवर का दूसरा जो ओवर है वो कोटा पूरा करने का। अब 12 गेंदें बचेगी, जितनी गेंदें डॉट निकली उतना ही दबाव आ सकता है। और यहाँ पर ये सागर की भी बात करना चाहूँगा। सागर को भी देखिए अपनी तरफ से कोशिश करवा तो, लेकिन लंबा हिट लगाने की कोशिश। देखिए एक बड़ा ओवर चाहिए, कम से कम 25-30 रन अगर इस एक ओवर में आ जाते हैं तो मैच में थोड़ी सी वापसी हो सकती है, एक आशा की किरण जीवित हो सकती है। लेकिन उस अंदाज में गेंदबाजी भी नहीं हो पा रही है। ये देखिए लेग स्टंप से थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद, क्या कहेंगे अंपायर जी है, व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन से टीम के खाते में जाता है, स्कोर पहुंचा है 25 रन, 25 रन। लंबा चौड़ा फासला तय करना है तो इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चलेगा, एक लंबा ओवर चाहिए। और साहिल ने अब तक कारगर गेंदबाजी की है। निश्चित रूप से बल्लेबाजी में जोहर दिखा, 34 रनों की पारी खेले और गेंदबाजी का नजर पर्याप्त तरीके से पेश करवा रहे। डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद गई है और गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर। 4 रनों के लिए इस ओवर का ये रनों का पीछा करवाते हैं प्रिंस कृष्णा स्टार। टीम का स्कोर हुआ 32 रन। अब 2 ओवर में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए लगभग 47 रन। सन्माननीय भागरथजी भोईर यांचं आगमन झालेलं आहे। सकाळपासून त्यांनी आज वर्णी दाखवली होती उद्घाटन समारंभासाठी। त्याचबरोबर आता पुन्हा एकदा आलेले, त्यांना वेळात वेळ काढून कोपरी चॅम्पियन लीग्स 2024 माध्यमातून त्याचं देखील सहर्ष स्वागत। तो 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इस मैच को जीतने के लिए प्रिंसेस कृष्णा स्टार की टीम को 12 गेंदों में चाहिए 47 रन। बहुत ही मुश्किल है। अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया है, क्या रवैया अपनाते हैं चेतन और सागर। 32 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, नीलू
आ चुके हैं। नंबर 4 पर गेंदबाजी करने टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी करेंगे। व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर 12 गेंदों में चाहिए 47 रन। प्रति ओवर की अगर बात की जाए लगभग 23.5 का रन रेट है, यानी आपको एक ओवर में चाहिए लगभग 6 चौके। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अमूमन ये देखते थे कि आपको कितने छक्के मारने 50 ओवर में। अगर 300 रन बनाने हैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जानते थे कि हमें 50 छक्के मारने हैं। तो यहाँ पर यह रणनीति अपनानी चाहिए इस बल्लेबाजों की अगर बात की जाए। प्रिंस कृष्णा स्टार की टीम को आपको 12 गेंदों में कम से कम 8 छक्के मारने चाहिए। अब 12 गेंदों में 8 छक्के मारोगे तो भी नैया आपके किनारे लग सकती है। खास करके नई मुंबई की सबसे लोकप्रिय टीम कुमार 11 तुर्बे भी यही रवैया अपनाती है। आपको कितने छक्के मारने, आप स्कोर को नहीं देखते हैं, आपको ये देखना चाहिए कि आपको छक्के कितने मारने हैं। 12 गेंदों में आपको 47 रन बनाने हैं तो आपको 12 गेंदों में 8 सिक्स लगाने ही लगाने हैं, नहीं तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। और ये जानते हैं योगेश भोईर टीम की कंपनी, यहाँ पे जीतेंगे तो सेमीफाइनल का लगभग रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ परिपूर्वा चैंपियन की टीम की तारीफ करना चाहूंगा, खास करके साहिल भोईर की 34 रनों की पारी के लिए गेंदबाजी में जबरदस्त गेंदबाजी की। अपना मनोबल काफी ऊंचा होगा और ये भी जानते हैं कि साहिल भोईर की यहाँ पे जीतेंगे तो उनका भी सेमीफाइनल का टिकट लगभग साफ हो जाएगा। तो दोनों में से एक टीम जो अभी जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल का टिकट उनको मिलेगा। तो दोनों टीमों की आड़ी चोटी का जोर लगाते हुए अच्छा घमासान चलता हुआ 12 गेंदों में चाहिए 47 रन। नीलू आ चुके हैं दाहिने से ओवर द विकेट। उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। खिलाड़ी केवल देखते बैठेंगे, उनके मस्तक के ऊपर से दस्तक दे चुकी है गेंद 6 रनों के लिए। तो इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है। अब चाहे 41 रन, 11 गेंदों में 41 रन, एक बड़ा ओवर मैच में हो सकती है वापसी। ये देखिए लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, शायद बाइज के रूप में 1 रन मिलेगा। 1 रन मिलेगा बाइज के रूप में। 1 रन से काम नहीं चलेगा, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। दिल्ली बहुत दूर लग रही है, इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चलेगा। स्कोर बोर्ड तो आगे ढकेला जाएगा लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंच पाओगे। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 39 रन। अभी भी 40 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदे 40 रन, 10 गेंदों में 40 रन। फील्डिंग में तब्दीली, सिली मिडॉफ को हटा दिया है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। शॉर्ट बैकवर्ड्स के लोग को भी हटा दिया है, सिली मिडॉफ की दिशा में शायद रखा जाएगा। जी हाँ, यानी ऑन साइड का जो एरिया है, सर्कल के अंदर का ऑन साइड का एरिया पूरी तरह से खाली रखा हुआ है। चेतन के लिए इस बार अडीज कोहली के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश जी नहीं करेंगे, 1 से संतुष्ट रहना होगा। और नीलू भी जानते कि 1 से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इस 1 रन के साथ 40 रन। अब 39 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 39 रन। मैच पूरी तरह से निकल चुका है हाथ से, परिपूर्वा चैंपियन के खेमे में जा चुका है। प्रिंस कृष्णा स्टार लगातार अगर छक्के आ जाते हैं तो ही मैच में वापसी हो सकती है। देखिए दाया और बाया का कम्युनिकेशन है तो काफी फील्डरों के लिए मुश्किल हो जाती है। और नीलू भी क्या करेंगे, नीलू भी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में सिंगल से काम तो नहीं चल पा रहा है। देखिए सिली मिडॉफ को फिर से हटा दिया जा रहा है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में रखा जा रहा है। नरेश भोईर, आज उनका बहुत बड़े पैमाने पर कसरत हुआ है। जब कोपरिगा 40+ की टीम जब खेलती है उतना उनको व्यायाम नहीं करने को मिला, लेकिन आज इतना व्यायाम उनका हुआ है मैदान के चारों तरफ। ये देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया खिलाड़ी है वहां पर, ज्यादा उछाल था, एलिमिनेशन ज्यादा नहीं था। एक और विकेट का पतन, बायत के बल्लेबाज सागर के रूप में एक और विकेट का पतन। दूसरी सफलता परिपूर्वा चैंपियन की टीम को डीजे। फिर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए हमारे मिकी माउस और छोटा भीम जग्गू बंदर, उनका मजा लेते हुए। और जय भोर के पास अच्छा मौका है। 8 गेंदों में अभी भी 39 रनों की आवश्यकता। टीम का स्कोर हुआ है
40 रन। ये देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास है, वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ जय भोर ने अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचे थे 41 लॉस टू 2 विकेट, यानी 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर नीलू सफलता मिल चुकी है सागर के रूप में, निश्चित रूप से मनोबल काफी ऊंचा करके गेंदबाजी करवाते हुए। ये देखिए पंच कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल सर के ऊपर से मिलेंगे यहाँ पे 6 रन चेतन के बल्ले से आता हुआ। चेतन को रोकना मुश्किल हो रहा है, लेकिन काफी देर से छक्का आता हुआ। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो इससे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है प्रिंसी कृष्णा स्टार टीम का। डीजे तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ 47 रन, 6 गेंदों में चाहिए 32 रन। मैच कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, अनुमान लगाना मुश्किल, कोई भी टारगेट जीत की भविष्यवाणी नहीं दे पाता है। यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए जय भोईर को, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जिस तरह युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे, जिस तरह हर्षल गिफ्ट ने 6 गेंदों में 6 छक्के ठोके थे, यहाँ पे जय भोईर को युवराज सिंह या हर्षल गिफ्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्रिकेट ऐसा खेल है जो वक्त के साथ मौसम के साथ अपना रंग बदलता है। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया है बदलाव दत्या, मुझे लग रहा कि नरेश भोईर गेंदबाजी पर आएंगे क्योंकि काफी रन बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया है। साहिल भोईर ने नरेश भोईर को गेंदबाजी पर नहीं बुलाया है, ये जुआ नहीं खेलना चाहते हैं। साहिल भोईर जानते कि सेमीफाइनल में जाने की जद्दोजहद चल रही है, ऐसे स्थिति में गलती नहीं करना चाहेंगे। जो 27 रन दिए थे एक्स्ट्रा के रूप में, वही एक्स्ट्रा रन आप महंगे पड़ते हुए। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंदबाजी सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में, अब डॉट बॉल का इशारा। 5 गेंदों में चाहिए 32 रन। अब 5 गेंदों में 5 6 भी आ जाते हैं तो भी 2 रनों से मैच निकल जाएगा, क्योंकि कंपलसरी चेस इस प्रतियोगिता का नियम है। अब जय भोईर भी क्या करेंगे, मैच आपके हाथ से निकल चुका है। इस बार देखिए बॉटम से गेंद लगी है, डिक्लेयर के रूप में शायद जी नहीं, जी नहीं, एक और विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन जय भोईर के रूप में जाना पड़ेगा। 4 गेंदे अभी भी बचे डीजे। जबकि 32 रनों की अभी भी आवश्यकता है। दत्ते आ चुके हैं गेंदबाजी पर, देखिए शायद अतिरिक्त तो उछाल प्राप्त करवा रहे गेंदबाज दत्या, विकेट से काफी उछाल प्राप्त करवा रहे, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी डाल रहे हैं। जैसे ही जयेश का विकेट हासिल किया उसके बाद अपना मनोबल काफी ऊंचा करके गेंदबाजी करवाते हैं, और यही यही होना चाहिए। गेंदबाज के मन में यही चलता है, विकेट जब प्राप्त हो जाता है तो मनोबल काफी ऊंचा होता है। देखिए यहाँ पर प्रयास किया है अच्छी फील्डिंग करवाने का, 1 रन मिलेगा, यानी जितने भी रन बनाती है प्रिंसी कृष्णा स्टार के खिलाड़ी, उतना ही हार का जो अंतर है वो कम हो जाएगा। केवल औपचारिकता बची हुई है, केवल औपचारिकता जिसे कहते हैं, यानी रन जितने भी बनाती है उसमें उतना केवल हार का अंतर जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि पहला मुकाबला जीती है, टूर्नामेंट में अभी भी जीवित है ऐसा नहीं है, लेकिन ये सोच होनी चाहिए योगेश भोईर की टीम की कि अगर यहाँ जीत जाती तो सेमीफाइनल का रास्ता अख्तियार हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साहिल भोईर की कमाल की बल्लेबाजी, सटीक कप्तानी, बेहतरीन गेंदबाजी, और उसका नतीजा जो है, जो ड्रॉप हुआ था कैच, उसका फायदा उठाया साहिल भोईर ने 34 रनों की पारी के लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो रन दिए वहां से मैच में थोड़ी पूरी तरह से दबाव आ चुका है। आखिरी गेंद बची इस ओवर की, इसी के साथ आखिरी गेंद पर शायद बाउंड्रीज मिली है।
क्या 6 या 4 पूछना पड़ेगा, शायद बाउंड्रीज मिली है। तो इस 4 रनों के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 53 रन बना चुकी है